हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन। तो स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर उमेश 2.0 में। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास में। और उससे पहले और पिछली क्लासेस की तरह आपके सामने कुछ लाइंस हैं, उनको मैं बता रहा हूँ। देखो, आज की जो लाइंस हैं वो हैं, जब मंजिल करीब हो तो मेहनत ज़बरदस्त करनी चाहिए। ये नहीं है कि जब आपको दिख रहा है कि अब हमारी जो मंजिल है वो समीप आ रही है, तो ये नहीं है अब आपको अपनी जो मंजिल है वो रोकनी चाहिए, उसे बंद करनी चाहिए। ऐसा नहीं है, जितनी नज़दीक आपकी मंजिल आती जाएगी तुम्हें भी उतनी ही तगड़ी से मेहनत करनी है, ज़बरदस्त मेहनत करनी है, जिससे आपकी जो कामयाबी है, आपका जो लक्ष्य है वो आपको आसानी से मिल सके। जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना। तुम ये मत सोचना कि तुम्हारी जीत होगी या हार होगी, तुम्हें अपना लक्ष्य मिलेगा या नहीं मिलेगा। तुम्हें ये नहीं सोचना, तुम्हारा फर्ज है सिर्फ अपनी पढ़ाई करना, अपने लक्ष्य की तरफ अधिक से अधिक ध्यान देना और उसी में व्यस्त रहना। ठीक है ना? जब मंजिल करीब हो तो मेहनत ज़बरदस्त करनी चाहिए, या ज़बरदस्त करना। जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम अपनी पढ़ाई में क्या रहना, तुमको व्यस्त रहना। ये नहीं सोचना कि तुम्हें मंजिल नहीं मिलेगी। तो ये थी आपके लिए कुछ लाइंस। तो चलते हैं इससे आगे अपनी क्लास में। तो चलिए चलते हैं अपनी मैथ की क्लास में। जैसा कि आपको पता है, जो हमारी क्लासेस चल रही है इसमें एक टॉपिक चला हुआ है परसेंटेज का। मैंने लास्ट आपको 4 क्लास दे चुका हूं और ये आपकी 5th टाइप है। और इसमें भी हम आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो कंपटीशन एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं उसमें क्या है। जो आज का क्वेश्चन है इसको मैं तुम्हें पहली क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कस कर चुका हूँ, ये थोड़ा सा उससे अप है। ठीक है ना? ये कह रहा है टमाटर का मूल्य 16.2/3% घट गया। जब भी मैंने तुमसे कहा था घटने का, जब भी घटना आएगा जो हमारा मूल्य है वो घटेगा, तो इसका मतलब क्या है। मान लो इसके सबसे पहले क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन में बना लेते हैं। 16/2/3 का क्या हो जाता है, 1/6। ये कैसे याद रखना है आपको, मैंने तुम्हें डायरेक्ट बताया था 2 3 6 1/6। जो मैंने तुम्हें शॉर्ट में बताई थी 50% मतलब 1/2 होता है। 10% जो आपका पूरा 10% होता है उसका क्या होता है, 1/10 होता है। ठीक है ना? तो इसमें पूछा है आपसे, जो मोहित है उसी खर्च पर 12 किलोग्राम टमाटर अधिक खरीद सकता है। इसका मतलब ये है, जो टमाटर का जो मूल्य है ना वो 16.2/3% घट गया है, और जो मोहित नाम का कोई लड़का है वो उसी खर्च पर 12 किलोग्राम टमाटर अधिक खरीद सकता है। तो आपको बताना है कि आपका न्यू कंजप्शन क्या था। कंजप्शन होता है आपका खपत क्या थी। ठीक है ना? तो मैंने तुम्हें उस पिछले लास्ट क्लास बताई थी, आपको 3 चीज़ें रखनी है, प्राइस, कंजप्शन और आपका एक्सपेंडिचर, क्या खर्च है। ठीक है ना? तो इसको देख लेंगे। जो आपका प्राइस है वो क्या हुआ है, 1/6। 1/6 मतलब ये घट रहा है ना, घट रहा है। तो 6 से कितना हो गया, 5 हो गया। क्या हो गया, 5 हो गया। जो आपका खर्च है वो आपको सेम रखना है उसी खर्च पर, मतलब आपको ना तो खर्चा बढ़ाना है नहीं घटाना है। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है, वो क्या कर रहा है, उसी खर्च पर 12 किलोग्राम टमाटर अधिक खरीद सकता है। तो इसको क्या करना है, सेम करना है। और कंजप्शन की बात आएगी तो प्राइस का उल्टा क्या होता है, कंजप्शन होता है। क्या होता है, कंजप्शन होता है। ठीक है ना? अब हम यहाँ से देखेंगे, यदि बात चलेगी परसेंट की, किसकी, यदि आपसे पूछ ली जाए कि परसेंट में कितना बढ़ रहा है। ठीक है ना? जो आपका परसेंट में कंजप्शन पूछ लिया जाए, खपत पूछ ली जाए, तो उसको कैसे फाइंड आउट करोगे। लेकिन उसने पूछा आपका कंजप्शन पूछा, उसको आप किस में बताओगे, टमाटर को जो टमाटर का मूल्य बताना है किलोग्राम में। किस में बताना है, किलोग्राम में। जब आपको परसेंटेज का पूछ लिया तो क्या करते, सबसे पहले देखते वो कितना अधिक है, 1 अधिक है। कितने पर अधिक है, 5 पर अधिक है। ठीक है ना? सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपकी जो 12 किलोग्राम है ये आपको वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है, वैल्यू दे रखी है। ठीक है ना? और परसेंट की क्या कर देंगे, 100 से गुना। तो क्या हो जाएगा इसका, 5 दूनी 10, कितना आ गया, 20% आ गया। कितना आ गया, 20%। जो आपका खपत है, जो न्यू कंजप्शन है, वो परसेंट में कितनी आई है, 20% आई है। तो अब आपको क्या बताना है, इसमें आपको इसका जो बताना है वो आपको किलोग्राम में बताना है, मतलब वैल्यू में बताना है। जो आपको 12 किलोग्राम है, ठीक है ना, ये वैल्यू किसकी है,
अधिक और कम की बात आएगी तो हमेशा डिफरेंस लेते हैं। यहाँ पर जितना भी आएगा वो क्या होता है, ये 5 से 1 अधिक है 6, तो यहाँ पर भी अधिक की बात चल रही है। तो वैल्यू है मेरी 12। मैंने तुम्हें बताया था अर्थमेटिक का सबसे बड़ा रोल होता है वैल्यू किसकी और चाहिए जिसकी, ठीक है ना। तो वैल्यू क्या है, 12 किलोग्राम है और ये वैल्यू किसकी है, ये 1 की है, ठीक है ना। ये 1 ही तो अधिक है हमारा न्यू कंजप्शन, ठीक है ना। तो हमें चाहिए किसकी, न्यू की बात आएगी तो 6, और यदि ओल्ड की बात आएगी, पुराने की पूछ लेता तो 5। ये नहीं है आपका क्वेश्चन कहीं से कैसे पूछ सकता है वो। इसमें पूछा है न्यू कंजप्शन, जरूर सा नहीं वो आपसे न्यू कंजप्शन ही पूछे, वो आपसे पुराना भी पूछ सकता है। तो उसको कैसे कर लेंगे, क्या आ जाएगा इसका, बर्छिंग 72। इसका मतलब क्या है, वो कितने किलोग्राम टमाटर लेगा, वो 72 किलोग्राम टमाटर लेगा, जिसमें कि वो 12 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है उसी खर्च पर, जबकि जो टमाटर का जो मूल्य है वो कितना घट चुका है, 16/2/3%। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इससे आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या है, इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो इस हिसाब से बनेगा, माना कि किसी भी आपका कोई खेत के बारे में कह दे या किसी भी प्लॉट के बारे में कह दे, उसकी जो लेंथ है, उसकी जो लंबाई है वो 14/2/7% की दर से बढ़ती है, परंतु उसकी जो चौड़ाई है वो 10% की दर से घट जाती है। तो आपसे पूछेगा कि तो बताओ उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपसे कह दे आपके क्षेत्रफल क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे आपका अभी मैंने तुम्हें कराया था प्राइस, कंजप्शन और आपका एक्सपेंडिचर खर्च, इसी हिसाब से चलता है लेंथ, ब्रीथ और आपका एरिया, इन दोनों की गुना ये होता है, इन दोनों की गुना ये होता है। अभी तुमने बताया था प्राइस कंजप्शन की गुना करेंगे तो खर्चा आ जाएगा, लेंथ और ब्रीथ की गुना करेंगे तो एरिया आ जाता है। क्या आ जाता है, एरिया। क्वेश्चन में सिर्फ थोड़ा सा फर्क हो गया कि अब आपको प्राइस और कंजप्शन की बात नहीं करके वो लेंथ ब्रीथ की बात कर सकता है, आपकी वृत्त के रूप में बातें कर सकता है। क्वेश्चन नहीं बदला है, सिर्फ थोड़े से वर्ड बदले हैं, तरीका आपका वही रहने वाला है। तो उसी को देखेंगे हम। लेंथ लिखा, ब्रीथ लिखा। सबसे पहले 14/2/7 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/7। कैसे पता चला, जब भी मैंने तुम्हें कहा था जब भी यहाँ पर 7 दिख जाए तो आपको समझ जाना है 1/7 का है। यदि यहाँ पर 14 होता तो किसका रूप होता, 1/14 का रूप होता, ठीक है ना। अब आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन किस फ्रैक्शन पर पूछे जा रहे हैं, तो आपको सिर्फ इन्हीं को कंटेस्ट कर लेना है, आपको पेपर में ज़्यादातर यही मिल जाएंगे। बहुत रेयर चांस होता है कुछ अलग से दे दे, ठीक है ना। तो एरिया यहाँ पर लिखा, आपको बताना एरिया पर क्या फ़र्क पड़ेगा। लेंथ बढ़ रही है 1/7, मतलब 7 से कितना हो गया, बढ़ रहा है तो 8 हो गया, है ना। और इसका 10% का क्या हो जाएगा, 1/10, मतलब 10 था, 10 से कितना हो गया, 9 हो गया। इसमें घट रहा है इसलिए मैंने घटा दिया है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते थे, दोनों की गुना, 70 हो गया और यहाँ पर हो गया 72, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं, इनका डिफरेंस देख लेते हैं, मतलब 70 से कितना अधिक, 2 अधिक। तो आपको बताना है ये 2 अधिक है कितने से, 70 से, और चाहिए किस में मुझे, परसेंट में, कि इसके एरिया पर कुल कितने परसेंट का फ़र्क पड़ा है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, 2 से 35 बार काट दो, ठीक है ना। उसके बाद क्या कर देंगे, 5 7 35, 5 2 10, 0, कितना आ गया, 20/7, ठीक है ना। इतना परसेंट पड़ा है, आप इसको फ्रैक्शन में भी दिखा सकते हो। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, आपका लेंथ है 50% की दर से बढ़ रही है, लेकिन उसका जो एरिया है वो सेम है। जैसे मैं तुमसे कहता था प्राइस है, कंजप्शन है, एक्सपेंडिचर है, उसमें मैंने कहा था आपका जो खर्चा है वो सेम है, तो आप क्या करते थे, मान लो यहाँ 2:3 था, इसका उल्टा क्या कर देते थे, कंजप्शन कर देते थे। तो ऐसे ही इसमें करेंगे, आपकी लेंथ लिखा, ब्रीथ लिखा, एरिया क्या हो गया, सेम हो गया। क्या हो गया, सेम हो गया। लेंथ बढ़ रहा है 50% का, मतलब 1/2, ठीक है ना, मतलब 2 से कितना हो गया, 3 हो गया। अब लेंथ की उल्टी क्या हो जाएगी, ब्रीथ हो जाएगी 3:2 में, 3:2 में। ये इससे कितना कम है, 1 कम है, पूछा 1 कम है, ये कितने से, 3 से, है ना। तो परसेंट के लिए 100 से गुना, 100/3, 100/3 कितना आ गया,
33 सही 1/3%, ठीक है ना। जब भी मैंने तुम्हें कहा था ज़्यादा, जब भी ऐसी कंडीशन दिख जाए 100/3 और आपको ऑप्शन में 33 सही 1/3 दिख जाए, तो ज़्यादातर चांस क्या होता है कि आपका उत्तर यही रहने वाला है, 33 सही 1/3%, ठीक है ना। आपने 2 क्वेश्चन देख लिए। अब आपका एक क्वेश्चन इस हिसाब से बन जाता है। ये हमारा इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं तुम्हें थोड़ा सा अलग टाइप कराने वाला हूँ, ठीक है ना। इसमें कहेगा माना कि किसी भी एक वृत्त की जो रेडियस है वो 2% की दर से लगातार 2 बार बढ़ जाती है, तो उसके वृत्त के क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर पड़ने वाला है, ये क्या कहेगा। इसमें क्या कर देंगे आप, R1 लिखा, R2 लिखा, क्योंकि ये 2 बार करेगा, क्योंकि उसने कहा लगातार 2% की दर से बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो उसके एरिए पर, उसके जो क्षेत्रफल है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आपका सेम तरीका, लेंथ, ब्रीथ, एरिया, प्राइस, कंजप्शन, एफिशिएंसी और आपका R1 R2 एरिया, ये तीनों के तीनों सेम टाइप हैं और सेम क्वेश्चन बनता है, इससे अलग कुछ नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो R1 में क्या लिख दूँगा, 2% का मतलब क्या होता है, 2% का मतलब होता है 1/50। क्या होता है, 1/50। कैसे पता चला, 2/100 कर दोगे, ठीक है ना। क्या आया, 1/50 बढ़ रहा है, तो 50 से 51 हो गया, 50 से 51 हो गया, ठीक है ना। तो जब ये R1 इस स्पीड से गया, मतलब इस रेशो से गया है, तो R2 भी इसी रेशो से गया होगा, तभी तो पता चलेगा मुझे। अब एरिया का क्या मतलब है, दोनों की गुना कर लेंगे, दोनों की गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 पंजे 25, ठीक है ना। इन दोनों की गुना कर लो, कितना आ जाएगा। स्क्वायर निकालना बताया था लास्ट क्लास में, जिसने भी नहीं देखे हों वो स्क्वायर निकालना आराम से सीख सकता है, और जिसने मेरी परसेंटेज की क्लासेस भी नहीं देखी हैं, प्रीवियस क्लासेस, उनको ज़रूर देखें और क्लासेस को पूरा देखें, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर कर दो 25, 1 और तीनों की गुना 5 दूनी 10, 1 0 2600 1, मतलब गुना करने से बचने का यही तरीका है, डायरेक्ट स्क्वायर निकाल दो। अरे 51 की 51 की 2 बार मल्टीप्लाई करनी है, और 2 बार मल्टीप्लाई का मतलब होता है स्क्वायर। ये बात मैंने तुम्हें बताई थी, जब भी किसी भी नंबर की हम 2 बार गुना करते हैं तो उसी का नंबर होता है स्क्वायर, और जब भी हम किसी भी नंबर के 3 बार गुना करते हैं तो उसका मतलब होता है क्यूब। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन में। तो यहाँ पर डिफरेंस देखो कितने का हो रहा है, यहाँ पर डिफरेंस हो रहा है 101 का, ठीक है ना, और परसेंट में पूछा है। तो क्या करेंगे, 101 का डिफरेंस है कितने पर, 2500 पर, और परसेंट के लिए 100 से गुना, 2 0 से 2 0 कट गई। अब 101/25, 25 चौका 100, पॉइंट लगाया 0, 25 चौका 100, कितना आया 4.04%। तो ये थे आपके सामने कुछ क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। लेकिन नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जितना हो सकता है जो हमारे चैनल में क्लासेस चल रही हैं उनको जितना हो सकता है उनको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जैसा तुम्हें पता है हम यहाँ पर इतनी मेहनत करके आपको क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी एकदम जो आपके कंपटीशन लेवल हैं, जिसमें जब भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठोगे तो हमारी क्लासेस में से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो डिट्टो के डिट्टो उसमें आ सकते हैं। तो इसलिए आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि जितना हो सकता है हमारी जो क्लासेस हैं उनको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे हम आने वाले टाइम में और मेहनत कर सकें, और जिससे कि और भी बच्चे हैं जिनके पास हमारी क्लासेस नहीं जा रही हैं उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है जो एक राहुल नाम लड़का है वो क्या करता है, खर्चे कर रहा है, ठीक है ना। और इसमें आपसे इनकम पूछ रहा है, तो इनकम बतानी है कि उसकी इनकम कितनी है, वो खर्चे किस हिसाब से कर रहा है, उसका जो खर्च है वो किस हिसाब से है। वो कर रहा है 17% कर रहा है रेंट पर, ठीक है ना, मतलब किराए पर। 38% कर रहा है कोचिंग पर, किस पर, कोचिंग ले रहा है। और 7% कर रहा है बुक्स पर, किताबों पर।
15% कर रहा है म्यूजिक पर और 10% कर रहा है क्लॉथ पर। ऐसे क्वेश्चन आपने भरमार देखे गए हैं। क्वेश्चन आपके एसएससी तक के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये एसएससी में भी कम से कम 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इनको सॉल्व करने का क्या तरीका है? तरीका हमारा सेम रहने वाला है। सबसे पहले क्वेश्चन ये नज़र मार लो कि उसमें वैल्यू तो नहीं है। इसमें वैल्यू दिख रही है 3900। तो तुम्हारा इतना काम तो आसान है। इसमें फॉर्मूला तो लगना है कौन सा, वैल्यू किसकी चाहिए किसी। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा काम क्या करना है, देखो कुल उसकी जो सैलरी है पूरी 100% है। कितनी है? 100%। यदि मैं 100% में से क्या घटा दूं, उसके खर्चे को घटा दूं, तो पता चल जाएगा कि उसने कितनी सेविंग की है। क्योंकि मुझे सेविंग रुपए में दी हुई है। यदि मैं इनका मूल्य परसेंट में निकाल लेता हूं तो मुझे पता चल जाएगा ये 3900 वैल्यू किसकी है, परसेंट की सेविंग की। और पूछी किसकी है, मुझे 100% वैल्यू पूछी है। तो करेंगे 17, 38, 7, 15, 10, ठीक है ना। तो 100 में से ऐड कर दो 5, 7, 5, 12, 12 और 8 20, 20 और 7 27, ठीक है ना। 2 कैरी है, 2 और 1 3, 4, 4 3 7 और 1 8। तो माइनस कर दो, कितना आ गया? 13 आ गया। कितना आ गया? इसका मतलब क्या है, वो 100% सैलरी में से मात्र 13% की सेविंग कर रहा है और बाकी का 87% क्या कर रहा है, वो खर्च कर रहा है। क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। आपसे वो इतना भी कह सकता था, यदि राहुल अपनी जो 13% की सेविंग कर रहा है ना, वो आपसे ये भी कह देता, यहाँ पर सेविंग न दे करके वो कह देता उसका जो खर्च है वो 3900 है। तो ये 3900 वैल्यू हो जाती 87 की। उसके बाद जो आपसे पूछे वो आप बता सकते हो। आप उसकी सेविंग बताते तो 13 से गुना कर देते, इनकम पूछता तो 100 से गुना कर देते। मतलब जो आपसे पूछे उसका जवाब आप आसानी से दे सकते हो। तो यहाँ से आपसे पूछा है, वो क्या पूछा उसने? इनकम पूछी है। इनकम क्या होती है? पूरी 100% होती है। क्या होती है? 100% इनकम होती है। तो वैल्यू है मेरी 3900। ये वैल्यू किसकी है? 13 की। क्यों? क्योंकि ये परसेंट में सेविंग और ये उसके रुपए में सेविंग। तो 3900 वैल्यू किसकी? 13 की। पूछा किसका है? 100% की। किसकी? 100%। काट दो, 13 3 39, 300 आ गया। कितना हो गया? 30,000। कितना हो गया? 30,000। उसकी जो इनकम थी वो कितनी थी? 30,000। तो आज के लिए इतना ही। तो आगे मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।